नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम बेसिक जानकारी लेने वाले हैं कि डेटा सॉर्ट क्या होता है और डेटा फिल्टर कैसे किया जाता है। आइए दोस्तों, इस चीज की प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, डेटा अगर मुझे सॉर्ट करना है तो किस तरीके से किया जाता है। स्कूल लाइफ में हमने सीखा था, हमने अल्फाबेटिकल सॉर्ट किया था, हमने नंबर्स को सॉर्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे बहुत डेप्थ में जाके सॉर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक लेवल पे मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, एक जस्ट ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ। उसकी डिटेलिंग जो है वो एडवांस लेवल में हम सीखने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने ये नंबर से अभी अगर इनको मुझे सॉर्ट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर देखिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। यहाँ पे होम मेन्यू में ऑप्शन होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप आपने सिलेक्ट किया है उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। अभी मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया है दैट इज नंबर डेटा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी आपको किस सीक्वेंस में उसको सॉर्ट करना है उस सीक्वेंस में कीजिए। मैंने अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर दिया तो अभी ये मुझे बोलेगा एक्सपांड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अभी देखिए दोस्तों, ये ऐसा मैसेज क्यों आया है, बिकॉज जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसके एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में उसको दूसरा डेटा भी फाइंड आउट हुआ है। तो शायद ये हो सकता है कि ये जो डेटा है ये इसके ऊपर डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल ये जो अमाउंट है ये ए की है, ये अमाउंट बी की है। इसीलिए ये अभी आपको तय करना है कि क्या सॉर्टिंग करते समय इस कॉलम को भी उसमें इंक्लूड करना है। मतलब जब ये अमाउंट अपनी जगह बदलेगी तो ये जो सेल्समैन के नाम है क्या इन्होंने भी अपनी जगह बदलनी चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन आपको ऑन करना पड़ेगा। और अगर नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ यही कॉलम मुझे सॉर्ट करना है, ये जो उसके आजू बाजू में डेटा है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। फिर क्या होगा, सिर्फ यही अमाउंट सॉर्ट होगी, ये कॉलम वैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो अभी आपको तय करना है इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। मैंने ले लिया एक्सपांड सिलेक्शन, सॉर्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2000 सबसे ऊपर आ गया, उसके सामने जो सेल्समैन था उसका नाम आ गया, बिकॉज मैंने एक्सपांड सिलेक्शन दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ये सॉर्ट हो चुका है। ओके, अभी इसमें जो डिटेलिंग है जैसे कि मैंने बताया हम एडवांस एक्सेल में सीखने वाले हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सिलेक्ट कर दिया। अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ऑप्शन आ चुका है A to Z और Z to A। क्यों? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा एक्सेल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता है। जब मैंने नंबर सिलेक्ट किया तो नंबर के अकॉर्डिंग ऑप्शन आ गए। जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट के रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ गए A to Z और Z to A। अगर मैं A to Z यहाँ पे ले लेता हूँ और एक्सपांड सिलेक्शन कर देता हूँ और सॉर्ट कर देता हूँ तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से A to Z की सीक्वेंस में यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है ये बेसिक एक्सेल में हम सॉर्टिंग के इतने ऑप्शंस हम सीखते हैं। सॉर्टिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेट सॉर्ट होता है, टाइम सॉर्ट होता है, कलर सॉर्ट होता है। एट ए टाइम आपको 2-4 कॉलम को एक साथ सॉर्ट करना है तो कैसे करना है, ये सब चीज़ें आती है दोस्तों एडवांस एक्सेल में। अभी देखते हैं फिल्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं कि फिल्टर ऑप्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में भी फिल्टर होता है। तो फिल्टर क्या करता है, वाटर में जो अननेसेसरी चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा देता है। वैसे ही देखिए अभी मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारा बड़ा डेटा है। अभी मुझे सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से डेटा फिल्टर आउट करके लेना है। तो उस समय मैं यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यूज करूंगा। देखिए दोस्तों, फिल्टर जो होता है वो हमेशा हेडिंग रो को ही लगाया जाता है, मतलब टाइटल रो को लगाया जाता है। ये देखिए ये मेरी हेडिंग रो है, टाइटल रो है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अभी देखिए यहाँ पे होम मेन्यू में सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। अभी देखिए जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन एक्टिवेट करोगे, ये जो सेल है इसके नीचे ये फिल्टर से रिलेटेड जो आइकॉन है ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, फिल्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टेक्स्ट फिल्टर होते हैं, नंबर फिल्टर होते हैं, डेट फिल्टर होते हैं, टाइम फिल्टर होते हैं, उसके बाद कलर फिल्टर होते हैं। तो जिस तरीके का डेटा टाइप उस कॉलम में होगा उसके हिसाब से फिल्टर ऑप्शन वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, एडवांस एक्सेल में हम फिल्टर और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सीखने वाले हैं। अभी देखिए, सपोज मैंने आपको ऐसे कहा कि मराठी में जिन स्टूडेंट्स को 90 के ऊपर मार्क्स मिले हैं सिर्फ उनका ही डेटा मुझे चाहिए, बाकी स्टूडेंट का डेटा नहीं चाहिए। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो मराठी कॉलम है इसको मुझे फिल्टर आउट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं चला जाऊंगा।
यहाँ पे जाने के बाद देखिए मैं लगा दूंगा नंबर फिल्टर्स। नंबर फिल्टर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज है। जैसे कि मैंने कहा कि जिसको 90 से ऊपर मार्क्स मिला है उनका ही डेटा मुझे शो करना है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर दैन और यहाँ पे लेना पड़ेगा 90 और मैं कर दूंगा ओके। तो देखिए दोस्तों एक ही स्टूडेंट ऐसा है मराठी में जिसको 90 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, तो सिर्फ उसका ही डेटा फिल्टर आउट करके आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो अभी जिस कॉलम को फिल्टर लगाया है वहां पे देखिए इस तरीके से फिल्टर का आइकॉन आता है। अभी जो फिल्टर किया है वो मुझे फिल्टर निकाल देना है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन होता है देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम MAR, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम का नाम। तो देखिए सब डेटा दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आप टेक्स्ट फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट को B ग्रेड मिला है सिर्फ उनका ही डेटा दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल को हटा के यहाँ पे सिर्फ B के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए B को टिक करके ओके कर दिया। तो देखिए सिर्फ अभी मुझे उनका ही डेटा दिख रहा है जिनको B ग्रेड मिला है। इसमें A ग्रेड वाले भी नहीं इंक्लूडेड, C भी नहीं, D भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ B ग्रेड वालों का ही डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखिए इस यहाँ से फिल्टर को हटा देना है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम ग्रेड, तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा ओके। सो दोस्तों बेसिक एक्सेल में हम इतना ही सीखने वाले हैं। बाकी अभी देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट फिल्टर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप देखिए नंबर फिल्टर में जाओगे तो नंबर फिल्टर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कलर फिल्टर होते हैं, डेट फिल्टर होते हैं, टाइम फिल्टर होते हैं, एडवांस फिल्टर भी होता है दोस्तों। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम एडवांस एक्सेल में सीखने वाले हैं। बेसिक एक्सेल में आप पहले ये जो मैंने आपको सॉर्ट बताया, फिल्टर बताया, ये किस तरीके से यूज करना है इसकी प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कर लेना। इतनी भी प्रैक्टिस करोगे तो भी बेसिक लेवल पे ये सफिशिएंट है। एडवांस लेवल में हम इसकी डिटेल में जानकारी लेने ही वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।